देवताओं को फटकार करके सुखदेव जी महाराज ने भगा दिया, भागवत कथा सुनने दिया। ऐसा हुआ क्यों? ऐसा इसलिए हुआ, ये देवता भी आकर के परीक्षित के साथ बैठ करके कथा सुनते, सुखदेव जी उन्हें भी सुनाते कथा। परंतु देवताओं को तो वीवीआईपी कथा सुननी थी, वीवीआईपी ट्रीटमेंट उनको चाहिए था। अब वो देवता हैं, वो मनुष्य के बीच में कैसे बैठे, उन्हें शर्म लगेगी। इसलिए वो चाहते थे कि सुखदेव जी यहाँ से चल करके स्वर्ग में हम देवताओं अकेले कोई कथा सुनाएं। तब सुखदेव जी ने कहा, ये वीवीआईपी लोगों के लिए भागवत कथा नहीं है, ये तो भक्तों के लिए कथा है। जो भक्त होगा वही इस कथा को सुन पाएगा। तुम लोग चले जाओ। महाराज, देवता इस तरह से अपमानित हुए और सीधे ब्रह्मा जी के पास गए। पितामह, सुखदेव जी ने हमें अपमानित करके भगा दिया, भागवत कथा नहीं सुनाया। क्या है इस भागवत कथा में? ऐसा कौन सा तत्व है इसमें? ऐसी कौन सी बात है? तब ब्रह्मा जी ने कहा, भैया थोड़ी देर प्रतीक्षा कर लो। ब्रह्मा जी प्रतीक्षा करते हैं, देखते हैं तो एक विमान पर चतुर्भुज रूप धारण करके परीक्षित जी भगवान के पार्षदों के साथ वैकुंठ को जा रहे हैं। देवताओं ने कहा, बाबा बस यही जो जा रहा है भगवान के पार्षदों के साथ विमान में बैठ करके, इसी को सुखदेव जी ने कथा सुनाई थी। तब तो ब्रह्मा जी ने कहा, अब आप इस कथा की महिमा को जान गए हो, इस कथा के फल को समझ गए हो। ये कथा इतनी मंगलमयी है कि 7 दिन जो इसको सुन लिया सीधे वैकुंठ चला गया। अब आप इसकी महिमा तो समझ गए होंगे, अब तो कोई शक नहीं होगा। फिर भी ब्रह्मा जी ने स्वर्गलोके तुलाम बद्ध्वा, स्वर्ग में तराजू मंगवाए और तराजू के एक पलड़े में भागवत जी को रखा, दूसरे पलड़े में समस्त शास्त्रों को रखा, 4 वेदों को, 6 शास्त्र, बाकी के 17 पुराण, पंचम वेद महाभारत, सभी ग्रंथों को तराजू के एक पलड़े में और भागवत जी को एक पलड़े में। भागवत जी का पलड़ा भारी पड़ा, सभी वेद, शास्त्र, पुराण, उपपुराण हल्के पड़ गए भागवत जी के सामने। ऐसी महिमा भागवत जी की। बोलिए भागवत भगवान की। तब ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं, भागवत की महिमा आप लोग समझ गए हो। समस्त शास्त्रों में, वेदों में, उपनिषदों में श्रेष्ठ भागवत है। ये भागवत कोई कथा नहीं, साक्षात भगवान श्री कृष्ण के वाङ्मय स्वरूप है। भगवान श्री कृष्ण ही अक्षर विग्रह में आकर के समाहित होकर के बैठे हैं। एक एक अक्षर में, एक एक शब्द में भगवान श्री कृष्ण ही विराजमान है। सूत जी महाराज से सौनक जी ने प्रश्न किया, गुरुदेव, जब ये कथा इतनी मंगलमयी है तो 7 दिन में ही इस कथा को सुनने का विधान क्यों बन गया? 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने कथा क्यों नहीं चली? 7 दिन में ही पूरी कथा क्यों चटपट कर दी गई? तब बताते हैं, एकदा हि विशालायां चत्वार ऋषयो मलाः सत्संगार्थं समायाता ददर्शस्तत्र नारदम्। ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्र हैं, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। ये चारों भाई अहर्निश हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम मंत्र का जप करते रहते हैं। जिस मंत्र के जप का फल ये है कि 5 वर्ष के बालक हमेशा हमेशा बने रहते हैं तो ये बहुत पुराने प्राचीनतम हैं, नारद जी से भी बड़े हैं। सृष्टि के आदि में ही ब्रह्मा जी ने इनको उत्पन्न किया था संकल्प के द्वारा, परंतु ये बूढ़े नहीं हुए।
5 वर्ष के बालक के समान ही हैं। क्यों? क्योंकि ये अहर्निश भगवान के नाम का जप करते रहते हैं। हरि शरणम भगवान की कथा सुनते रहते हैं। ये भगवान के नाम का प्रभाव है, भगवान की कथा का एक चमत्कार है कि जो भगवान की कथा को सुनता है, भगवान के नाम का जप करता है, वो जल्दी बूढ़ा नहीं होता और उसकी जल्दी मृत्यु नहीं होती है। शरीर में कोई भयानक बीमारी भी लग गई तो बीमारी भी कुछ बिगाड़ नहीं पाती है। उदाहरण आप लोगों के सामने है वृंदावन वाले प्रेमानंद बाबा। दोनों किडनी आज के 18 साल पहले से ही फेल है, लेकिन राधा राधा नाम का संकीर्तन करने के कारण आज जो तेज उनके चेहरे पर है, न कोई क्रीम न कोई पाउडर, कुछ नहीं, लेकिन जो चमक उनके चेहरे पर है, फिल्म के हीरो के चेहरे पर चमक नहीं रहती है। बोलो राधे राधे। प्रभाव क्या है? भगवान के नाम का, राधा नाम का जप करना, यही प्रभाव है। राधा नाम के जप का फल है, भगवान के नाम के जप का फल है, भगवान की कथा का ये फल है कि व्यक्ति लंबी उम्र जीता है, उसका तेज, उसकी चमक सदैव बनी रहती है। सनत कुमार चारों भाई जहां कथा होती वहां बैठ जाते, भगवान की कथा सुनते, और यदि कहीं कथा सुनने को न मिलती तो 3 भाई नीचे 1 भाई ऊपर बैठ करके कथा सुनाते। 3 श्रोता 1 वक्ता, आपस में ही चारों भाई कथा सुनते। कथा मात्रेक जीविनः, इनका जीवन ही भगवान की कथा बन गया था, जिसका परिणाम कि सदा सर्वदा ये केवल 5 वर्ष के बालक ही बने रहते थे। वहीं पर देखते क्या है, सत्संग की चाह से ये बद्रिका आश्रम में चारों भाई विचरण कर रहे थे कि बद्रिका आश्रम में, बद्रीनाथ धाम में भगवान की कथा सुनने को मिलेगी। तो देखते हैं तदसुस्तत्र नारद जी को देखा, तो नारद जी भी तो भगवान की कथा के बड़े रसिक हैं। अहर्निश वो श्रीमन नारायण नाम का संकीर्तन करते रहते हैं। तो सनकादि चारों भाई बड़े प्रसन्न हुए कि नारद जी मिल गए हैं, अब तो भगवान की कथा सुनने को जरूर मिलेगी। परंतु नारद जी को जब देखा तो नारद जी बड़े उदास हैं, बड़े दुखी हैं, मुख उनका बड़ा मलिन है। तब सनकादियों ने पूछा, कथम ब्रह्म दीन मुखः कुतश्चिन्तातुरो भवान् त्वरितं गम्यते पुत्र कुतश्चागमनं तव। कथम ब्रह्म दीन मुखः, हे ब्राह्मण आपका मुख इतना मलिन क्यों है, आप दुखी क्यों हो, क्या बात है? कुतश्चिन्तातुरो भवान्, आपकी चिंता का कारण क्या है, क्यों इतने चिंतित हो? मकान दुकान घर परिवार आपने कुछ बनाया नहीं जो आपका लुट गया हो, आप इतने दुखी हो, बात क्या है, क्यों इतने दुखी हैं आप? त्वरितम गम्यते पुत्र, बड़ी तेजी में आप कहां से चले आ रहे हो, कहां जा रहे हो? कुतश्चागमनम, तो आपका आगमन कहां से हो रहा है? इदानीम शून्यचित्तोऽसि गतवित्तो यथा जनः तवेदं मुक्तसंगस्य मोचितं वद कारणम्। हे नारद जी, आप मुक्त संग महात्मा हैं, आपको इस तरह से दुखी होना शोभा नहीं देता है। आप कृपा करके बताइए आप क्यों चिंतित हैं? वो ब्रह्मन कथम दीन मुखः, आपका मुख मलिन क्यों है, आप इतने दुखी क्यों हो, विस्तार से मुझे बताइए। तब नारद जी बताते हैं, भैया मैं सत्संग की चाह से मृत्यु लोक में गया। सत्संग अर्थात जहाँ पर भगवान की कथा हो रही हो, भगवान की कथा सुनने के लिए मैं मृत्यु लोक में गया, परंतु मुझे कहीं कथा सुनने को नहीं मिली।
सनकादि चारों भाइयों ने कहा कि आपको भारतवर्ष जाना चाहिए था, भारत में जाते वहां कथा तो होती रहती है हर जगह। बोले महाराज मैं भारत में ही गया था, लेकिन भारत में भी कथा सुनने को नहीं मिली। बोले आप भारत में गए और कथा सुनने को नहीं मिली, ऐसे कैसे संभव है? इसका मतलब है आप किसी ऐसे शहर में गए होंगे जहां पर सनातन धर्मावलंबी लोग नहीं होंगे, सनातन को मानने वाले नहीं होंगे। बोले नहीं महाराज ऐसी भी बात नहीं है। नारद जी कहां कहां गए वो बताते हैं। पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम। नारद जी कहते हैं कि सबसे पहले मैं पुष्करम, तीर्थों के राजा जो हैं पुष्कर हैं, जहां पर ब्रह्मा जी का मंदिर है, राजस्थान पुष्कर। बोले सबसे पहले मैं पुष्कर गया कि वहां मुझे सत्संग मिले, भगवान की कथा मिले, परंतु भगवान की कथा सुनने को नहीं मिली। तो फिर मैं तीर्थों के गुरु के यहाँ गया। तीर्थों के गुरु कौन है? प्रयागम तीर्थरंगम। तीर्थों के गुरु है पुष्कर और तीर्थों के राजा है प्रयाग। बोलिए भागवत भगवान की। बोले सबसे पहले मैं तीर्थों के गुरु के यहाँ गया पुष्कर। पुष्कर में मुझे भगवान की कथा नहीं मिली। फिर मैं तीर्थों के राजा के यहाँ आया, तीर्थराज प्रयाग। प्रयाग में भी मुझको भगवान की कथा सुनने को नहीं मिली। पुष्करम चा प्रयागम चा काशीं, फिर भगवान शिव की मुक्तदायिनी नगरी काशी गया, वहां पर भी भगवान की कथा मुझको सुनने को नहीं मिली। पुष्करम चा प्रयागम चा काशीं गोदावरीं तथा, गोदावरी क्षेत्र में आया, यहाँ पर भी भगवान की कथा सुनने को महाराज नहीं मिली। हरिक्षेत्रम हरिद्वार गया, कुरुक्षेत्रम कुरुक्षेत्र हरियाणा गया, वहां पर भी सत्संग मुझे नहीं मिला। ये कौन कह रहे हैं? नारद जी। किससे? सनकादियों से, अपने बड़े भाइयों से, चारों भाइयों से बता रहे हैं। पुष्करम चा प्रयागम चा काशीं गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम, रंगनाथ दरबार में गया, भगवान रंगनाथ के यहाँ, वहां पर भी भगवान की कथा नहीं मिली। सेतुबंधनम, सेतुबंध रामेश्वरम गया, वहां पर भी सत्संग का लाभ मुझे नहीं मिला। महाराज जब मैं इन तीर्थ स्थानों पर भी सत्संग नहीं पाया तो मैंने विचार किया कि गृहस्थों के यहाँ जाऊं, क्योंकि गृहस्थ धर्म सर्वोत्तम है। वर्ण व्यवस्था में, आश्रम व्यवस्था में जो 4 आश्रमों का वर्णन है वो गृहस्थ आश्रम सर्वश्रेष्ठ है। तो गृहस्थों के यहाँ भगवान की कथा सुनने को मिलेगी। मैं गृहस्थ के यहाँ गया, परंतु वहाँ सत्संग तो नहीं मिला। गृहस्थ के यहाँ की स्थिति को देख करके हमारे मन को जो शांति मिलनी चाहिए थी, हमारे मन में तो क्रांति भड़क गई। महाराज की स्थिति क्या देखते हैं? कहते हैं तरुणी प्रभुतागे है शाल को बुद्धिदायक कन्या विक्रयो लोभात् दंपतीनां च कल्कनम्। नारद जी कहते हैं महाराज गृहस्थों के यहाँ मैंने देखा तरुणी प्रभुता गेहे, घर में नई नवीनी बहू का साम्राज्य चल रहा है। सासू माँ की कोई नहीं सुन रही है, जेठानी की, ससुर जी की बात कोई नहीं मान रही है। जो नई नवीनी बहुएं आई हैं तरुणी प्रभुता गेहे, घर में उन्हीं का राज्य और साम्राज्य चल रहा है। शालको बुद्धिदायका, सलाह परामर्श के लिए स्याले अर्थात साले साहब को बुलाया जाता है, उनके अनुसार घर की व्यवस्था को चलाया जाता है। और इतना ही नहीं, कन्या विक्रयणो लोभात्, लोभ के वशीभूत होकर के गृहस्थ लोग बेटी का क्रय और विक्रय करने लगे हैं।
बेटी के विवाह में खरीद फरोख्त करने लगे हैं। कन्या विक्रयणो लोभात दंपति नाम च कलकनम। पति पत्नी में कलह मची हुई है गृहस्थों के यहाँ। महाराज ऐसी स्थिति गृहस्थों के यहाँ देख करके हमारे मन को शांति तो नहीं मिली, परंतु जो मेरा मन उद्विग्न था उसमें और क्रांति की ज्वाला भड़क गई। मैं परेशान हो गया। फिर मैंने सोचा अभी कुछ समय ही हुआ है, मेरे भगवान वृंदावन से अपनी लीला को संपन्न करके वैकुंठ को गए हैं। मैं वृंदावन में जाऊंगा तो वहां पर अवश्य ही मुझे भगवान की कथा सुनने को मिलेगी। इस उद्देश्य से नारद जी महाराज वृंदावन जाते हैं। नारद जी ने कहा महाराज जब मैं वृंदावन में पहुंचा तो वहां की स्थिति को तो मैं देखा तो और भी मैं विकल हो गया और भी परेशान हो गया। बोले कि मैंने वृंदावन में देखा कि यमुना के किनारे एक माताजी जिनकी उम्र होगी 18 से 20 वर्ष वो बैठी हुई हैं। उनकी दाहिनी तरफ एक वृद्ध पुरुष जिसकी उम्र होगी 90 से 95 वर्ष वो लेटा है। बाईं तरफ भी ऐसे वृद्ध पुरुष लेटा हुआ है। बीच में माताजी बैठी हैं। चारों तरफ से बहुत सी माताएं बहनें घेर करके पंखा झल रही, हवा कर रही हैं। दोनों वृद्ध पुरुष लंबी लंबी सांस ले रहे हैं, बीमार हैं, अचेतावस्था में हैं। मैंने प्रश्न किया देवी आप कौन हैं? परंतु मेरे मन में ये विचार आया कि मैं इनसे जाकर के इनके बीच में बैठ करके प्रश्न करूंगा तो इन्हें बुरा लगेगा। और नारद जी महाराज वहीं पर खड़े रहे। इतने में वो जो माता जी युवती 20-22 वर्ष की दो वृद्ध पुरुषों के बीच में बैठी थी उनकी दृष्टि नारद जी पर पड़ी और वो बोल पड़ी भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहनं परम। भो भो साधो क्षणं तिष्ठ, हे साधु एक क्षण के लिए ठहर जाओ, एक क्षण के लिए रुक जाओ महाराज। मत चिंता विनाशय, मेरी चिंता मेरे दुख को नष्ट करिए आप। दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा धारम परम, आपके दर्शन हो जाने मात्र से सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। एक क्षण के लिए रुक जाइए। तब नारद जी माता जी के पास पहुंचे। बोले मैया आप कौन हैं? और ये आपके अगल बगल दो वृद्ध पुरुष जो अचेत अवस्था में हैं, बीमार हैं, ये कौन हैं? माता जी आप अपना परिचय बताइए। वद देवी सविस्तारम स्वस्य दुःखस्य कारणम। हे देवी आप विस्तार से अपना परिचय दीजिए और अपने दुख का कारण मुझे बताइए। तब वो माता जी बोल पड़ी हे महाराज अहम भक्तिर्ते ख्याता इमौ में तनयो मतौ ज्ञान वैराग्य नामानो काले होगेन जर्जरो। हे नारद जी अहम भक्तिर्ते ख्याता, मुझे लोग भक्ति के नाम से जानते हैं, मेरा नाम भक्ति है। इमौ में तनयो मतौ, ये जो दोनों वृद्ध पुरुष हमारे दाहिनी तरफ और बाईं तरफ लेटे हैं मेरे पुत्र हैं। इमौ में तनयो, तनय माने पुत्र हैं। ज्ञान वैराग्य नाम आनव, ज्ञान एक का नाम है, दूसरे का नाम वैराग्य है। काल योगेन जर्जरौ, काल के प्रभाव से जर्जरावस्था को वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए हैं। और नारद जी सच बताऊं आपको, यदि मेरे दोनों बेटे स्वस्थ न हुए, न ठीक न हुए, इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया,
मैं ये भारत छोड़ करके विदेश चली जाऊंगी, मैं यहां नहीं रहूंगी। जिस देश में रहने से बेटे बीमार हों, उस देश को छोड़ देना ही ठीक है। नारद जी ने अपना माथा पकड़ा, माता जी 20 वर्ष की, बेटा जी 90 वर्ष के। ये कौन सी लीला है? माता जी ने कहा, नारद जी, दक्षिण भारत में मैं जन्म ली, कर्नाटक में थोड़ा बड़ी हुई, भक्ति का स्वरूप दक्षिण भारत अर्थात रामेश्वरम तमिलनाडु। बोले दक्षिण भारत में जन्म ली, कर्नाटक में थोड़ा बड़ी हुई, मध्य प्रदेश में थोड़ा और महाराष्ट्र में थोड़ा और पोषित हुई, गुजरात पहुंची तो वहां पर मैं पाखंडियों के पाखंड से बहुत पीड़ित हुई। फिर मैं वृंदावन जब पहुंची तो मैं तो स्वस्थ हो गई, परंतु मेरे दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य वृद्ध हो गए। क्योंकि वृंदावन तो भक्ति का ही, वृंदावन में भक्ति का ही साम्राज्य चलता है। ज्ञान वैराग्य वहां धरे धराए रह जाते हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को भक्ति ही सबसे अधिक प्रिय है। और वहां पर श्री किशोरी जी का राज चलता है, राधा रानी का राज चलता है। लीला भगवान श्री कृष्ण किए हैं, लेकिन वृंदावन में टहलिए, आप भ्रमण करिए तो जय श्री कृष्ण कोई नहीं बोलता है, राधे राधे सब बोलते हैं। किशोरी जी का ही साम्राज्य है। या मान लीजिए आपकी माँ का जो स्वभाव होता है वो कोमल होता है, वो बच्चे की आवाज को जल्दी समझ लेती है, वो बच्चे की आवश्यकता को माँ जल्दी समझ लेती है, पिता अपेक्षाकृत बाद में समझता है। तो राधे राधे जब इसलिए सब करते हैं, राधा रानी तो जगत की माँ है, जगत जननी है, हमारे आपकी आवश्यकता को जल्दी समझ लेंगे और उसकी पूर्ति कर देंगे, इसलिए राधे राधे नाम जपा जाता रहता है। भक्ति महारानी ने कहा, नारद जी, यदि मेरे दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य स्वस्थ न हुए तो मैं विदेश को चली जाऊंगी। नारद जी ने कहा, मैया आप चिंता मत करो, आपको विदेश नहीं जाना पड़ेगा। मैं नारद प्रतिज्ञा करता हूं, आपको वचन देता हूं, ज्ञान वैराग्य को स्वस्थ करूंगा, आपके दोनों पुत्रों को मैं स्वस्थ कर दूंगा। अब क्या था, नारद जी ने ज्ञान वैराग्य को स्वस्थ करने का उपाय किया है। वेद वेदांत घोषैश्च गीता पाठेर मुहुर्मुहुः। वेद का पाठ किए, वेदांत का पाठ किए, गीता पाठेर मुहुर्मुहुः, भगवत गीता का तो बार बार पाठ करके सुनाए। ज्ञान वैराग्य को थोड़ी चेतना जरूर आई, ज्ञान वैराग्य के मन में थोड़ा जागृत हुए, उनकी बीमारी थोड़े क्षण के लिए दूर तो हुई, परंतु फिर जैसे भी तैसे हो गए, फिर वही स्थिति उनकी हो गई। अब नारद जी को बड़ी चिंता हुई, अब मैं करूं तो करूं, क्या करूं। तब आकाशवाणी हुई, नारद जी सत्कर्म करो। ऐसा सत्कर्म? आकाशवाणी ने कहा, कोई संत बताएंगे। अरे संत बताएंगे तो आप ही बता दो, मैं कैसा सत्कर्म करूं, क्या करूं। किसी संत से पूछो, कोई संत बताएंगे। तब नारद जी संत ढूंढ रहे हैं, कोई संत मिल जाए और मुझे ये बता दे कि सत्कर्म क्या है, सत्कर्म किसे कहते हैं। अब नारद जी सत्कर्म किसे कहते हैं ये जानने के लिए संतों के पास जाते। जिस संत के पास नारद जी पहुंचते ही प्रश्न लेकर के वही मौन हो जाता, मुंह की भूतवा। तो नारद जी जैसा ब्रह्मज्ञानी ये पूछे कि सत्कर्म क्या है तो कौन बताएगा। नारद जी महाराज
इसी प्रश्न के उत्तर की खोज में जब बद्रिका आश्रम पहुंचे तो वहां पर संत कुमार चारों भाई मिल गए। बोले भैया आप चारों भाइयों का मुझे दर्शन हो गया, अब अवश्य ही हमारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा कि सत्कर्म किसे कहते हैं। अब आप कृपा करके बताओ सत्कर्म क्या है, क्या करूं जिससे भक्ति मैया के दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य स्वस्थ हो जाएं। संतकादियों ने कहा रे नारद जी इतनी छोटी सी बात के लिए आप इतने ज्यादा दुखी हो, भागवत कथा सुना दो, ज्ञान वैराग्य स्वस्थ हो जाएंगे। नारद जी ने कहा भैया लेकिन मैं वेदों का पाठ करके सुनाया, उपनिषद का पाठ करके सुनाया और गीता पाठेर मुहुर्मुहुः, भगवत गीता का तो बार बार पाठ किया, मुहुर्मुहुः बारंबार पाठ किया भगवत गीता का। और मैं जहां तक जानता हूं भागवत जी वेद का ही सरलीकरण है, वेद का ही अनुवाद भागवत जी हैं। निगम कल्प तरोर गलितम फलम, भागवत के ही वेद के ही पके पकाए फल भागवत जी हैं। तो महाराज भागवत सुनाने से क्या होगा। तब संकारियों ने कहा रे नारद जी एक बात बताओ, आम खाए हो? हाँ। कैसा लगता है पका आम? बोले मीठा लगता है। बोले आम खाए आप, पका हो मीठा लगा। फिर बोले कि अब इसके पेड़ की लकड़ी को भी खाऊं। तो आप जब पेड़ को खाएंगे, आम की लकड़ी को खाएंगे तो क्या मीठा लगेगा? बोले नहीं। बोले बस वेद है इस भागवत रूपी पके पकाए फल के वृक्ष, और भागवत जी हैं वेद रूपी वृक्ष के पके पकाए फल। आप जो स्वाद वेद रूपी वृक्ष से चाह रहे थे वो स्वाद आपको भागवत रूपी पके पकाए फल से मिलेगा। इसलिए आप ज्ञान वैराग्य को भागवत कथा सुनाओ, वो स्वस्थ हो जाएंगे। अब क्या था, नारद जी ने पहली बार भागवत कथा सुनने के लिए हरिद्वार में आनंद तट पर, आनंद घाट है हरिद्वार में, गंगा जी का किनारा है, वहीं पर कथा सुनने के लिए तैयारी बनाए हैं। सनकादि व्यासपीठ पर बैठे, नारद जी महाराज मुख्य श्रोता बन करके बैठे। तीनों लोकों में यह सूचना दे दी गई कि नारद जी भागवत कथा सुनने चल रहे हैं और सनकादि चारों भाई भी भागवत कथा सुनाने चल रहे हैं। आप सब आइए, निमंत्रण है आप सबका। सभी देवता, ऋषि मुनि, यक्ष किन्नर गंधर्व, संत महंत गृहस्थ सब पहुंच गए भागवत कथा सुनने के लिए। जैसे ही भागवत जी का मंगलाचरण हुआ और महात्म की कथा चल ही रही थी कि भक्ति सुतौ तौ तरुणो गृहीत्वा प्रेमैक्यरूपा सहसा विरासे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। भक्ति महारानी, भक्ति सुतौ तौ तरुणो गृहीत्वा, भक्ति महारानी के दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य जो बूढ़े हो गए थे वो तरुणों गृहीत्वा युवा हो गए, जवान हो गए, स्वस्थ हो गए। प्रेमैकरूपा सहसा विरासे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी का संकीर्तन करते हुए भक्ति महारानी नृत्य करते हुए झूमती हुई अपने दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य के साथ उस कथा पंडाल में प्रवेश करती हैं और निवेदन करती हैं, महाराज मैं भक्ति कहाँ पर बैठ जाऊं। व्यास जी जो व्यास गद्दी पर सनकादि बैठे हैं, उन्होंने कहा आप भक्तों के हृदय में विराजमान हो जाइए। बोलिए भक्ति महारानी की। हम सब के हृदय में, हमारे आपके हृदय में भक्ति महारानी विराजमान हैं, तभी हम आप भगवान की मंगलमय कथा सुन पा रहे हैं। अन्यथा फिर भक्ति हृदय में न विराजमान हो तो कथा सुन ही नहीं सकते हैं, क्योंकि भक्ति का ही साम्राज्य पूरी भागवत कथा में है। भक्ति के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं भागवत कथा में। अब तो भक्ति महारानी सभी भक्तों के हृदय में विराजमान हो गए और भागवत कथा श्रवण करने लगे। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्याः स्मरणमात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रयेत। सदा सेव्या हमेशा हमेशा सुनना चाहिए। क्या सुनना चाहिए? श्रीमद् भागवती कथा। भागवत कथा हमेशा हमेशा सदा सर्वदा सुनना ही चाहिए। होगा क्या? यस्याः स्मरणमात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रयेत। जिसके सुनने मात्र से भगवान श्री हरि हमारे चित्त में, हमारे हृदय में समाहित हो जाएंगे, अवस्थित हो जाएंगे। हमें उन्हें कहीं बाहर ढूंढने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। बोलिए भागवत भगवान की। एकम भागवतम शास्त्रम मुक्तिदानेन गर्जते। केवल भागवत ही एक ऐसे शास्त्र हैं जो गर्जना करते हैं। मुक्तिदानेन, मुक्ति दान की गर्जना करते हैं कि हमारी शरण में आ जाओ, मैं तुमको मुक्त कर दूंगा। मुक्त का मतलब मरने के बाद वैकुंठ नहीं, तो मिलना ही मिलना है। मुक्ति का मतलब दैहिक भौतिक तापों से मुक्ति, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य खड्ग विकारों से मुक्ति। भागवत कथा सुनने से ये मुक्ति मिल जाएगी। दैहिक भौतिक तापों से हम मुक्त हो जाएंगे। काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य इन खड्ग विकारों से हम मुक्त हो जाएंगे। इस बात का संकेत ग्रंथ कर रहा है। इस एकम भागवतम शास्त्रम मुक्तिदानेन गर्जते। भागवत ही एक ऐसे शास्त्र हैं जो मुक्ति प्रदान करने की गर्जना कर रहे हैं। कर्ज से मुक्ति मिल जाएगी, आदि व्याधि से मुक्ति मिल जाएगी, शत्रु भय से मुक्ति मिल जाएगी, दुख दारिद्र से मुक्ति मिल जाएगी। कब? जब हम भागवत जी की शरण ग्रहण करेंगे, जब हम भागवत जी की कथा को सुनेंगे और अनुकरण करेंगे, जब हम भागवत जी का चिंतन मनन और यध्यासन करेंगे। एकम भागवतम शास्त्रम मुक्तिदानेन गर्जते। संभव कब है ये? भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदान्धकार नाशं विधाय तदोदयते विवेकः। भाग्योदयेन, जब हमारा आपका भाग्योदय होगा, बहुजन्म समर्जितेन, बहुत से जन्मों का भाग्योदय, तब जाकर के सत्संगम, सत्संग प्राप्त होगा। और जब सत्संग प्राप्त होगा, उस सत्संग में भगवान की कथा सुनने को मिलेगी। और जब भगवान की कथा सुनने को मिलेगी तो हमारे जीवन की व्यथा नष्ट करती है कथा, और हमारे जीवन में जो भी व्यथा है, जो भी दुख है, सब नष्ट हो जाएगा। यत् फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलं लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तनात्।
जो फल अन्य युगों में तपस्या करने से प्राप्त होता है। यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना, योग में जाने पर, समाधि में जाने पर जो फल अन्य युगों में नहीं मिल पाता था, वही फल तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्, वही फल कलयुग में केवल भगवान श्री केशव के नाम का संकीर्तन कर लीजिए, वो फल प्राप्त हो जाएगा। ऐसी महिमा इस कलयुग की है, जिस युग में हम आप बैठे हैं। तो इसमें करना क्या है कि भक्ति महारानी के दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य से वृद्धावस्था से युवावस्था में आ जा सकते हैं, उनकी बीमारी दूर हो सकती है। तो क्या हमारी आपकी बीमारी नहीं दूर हो सकती? क्या हम आप स्वस्थ नहीं हो सकते? हम सबको बीमारी लगी है, किसी को मानसिक बीमारी है, किसी को आर्थिक बीमारी है, किसी को शारीरिक बीमारी है। मानसिक बीमारी क्या है? अमुक व्यक्ति कैसे आगे बढ़ा चला जा रहा है, उससे देख करके हमारे मन में ईर्ष्या हो रही है, मानसिक बीमारी है। आर्थिक बीमारी क्या है? 100 रुपए हमारे पास है, उसमें हम संतुष्ट नहीं, पड़ोसी के पास 500 का नोट काहे है, उससे हमें जलन हो रही है, ये आर्थिक बीमारी है। शारीरिक बीमारी तो है, ये है सबको, किसी के पैर में दर्द, किसी के सिर में दर्द, सबको है। तो इन सारी बीमारियों से निवृत्ति का मार्ग है सत्संग। और सत्संग मिलेगा कब? जब कोई संत मिलेगा। संत नारद जी मिले किसको? भक्ति मैया को। तो भक्ति मैया को जब नारद जी जैसे संत मिले तो उनके दोनों पुत्र